This is an indie podcaster production. मैंने माया से कहा, एक कुर्ता पजामा तो देते उसे, और हाँ, 1 रुपया भी लेती आना। और तब मैंने भोर के धुंधलके में उस आदमी को आवाज दी, ओ आदमी, ओ आदमी। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको आने वाले सब त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि आपने पिछले हफ्ते की कहानी जन्मदिन मुबारक जरूर सुनी होगी। अगर नहीं तो जरूर सुनिए, विश्व दृष्टि दिवस की हमारी एक खास प्रस्तुति। तो चलिए इन खुशियों के मौके पर तलाशते हैं अपने दिल और उसमें छुपी ऐसी बातें जो शायद हमें भी नहीं पता। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय जी द्वारा लिखी गीली मिट्टी। ये भी अपने पिताजी की भांति कहानीकार व उपन्यासकार थे। अमृत राय प्रेमचंद के छोटे बेटे थे। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की बायोग्राफी कलम का सिपाही लिखी, जिसे बाद में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। आखिर त्योहारों का समय परिवार के लिए होता है, इसलिए हमने इस हफ्ते की कहानी छोटी रखी है ताकि आप उनके साथ ज्यादा समय बिता सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। गीली मिट्टी, अमृत राय। नींद में ही जैसे मैंने माया की आवाज सुनी और चौंक कर मेरी आंख खुल गई। बगल के पलंग पर नजर गई, माया वहां नहीं थी। आज इतने सवेरे माया कैसे उठ गई? कुछ बात समझ में नहीं आई। आवाज दरवाजे पर से आई थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि माया दरवाजा खोले खड़ी है और बाहर के बरामदे में एक दुबला पतला आदमी, मंझले कद का, सिर्फ एक जरासी लुगड़ी लपेटे, बाकी सब धड़ से टांगे नंगी, उकड़ू बैठा है। माया दरवाजा खोलने आई तो आज सबसे पहले इसी आदमी के दर्शन हुए। मैंने भी देखा और मुझे भी गुस्सा आया कि यह मर्दूत कैसे आ मरा। मैंने डपट कर पूछा, कौन हो तुम? यहां कैसे आए? दोनों ही सवालों का जवाब आसान था। मैं एक गरीब भिखमंगा हूं जिसके सर पर छप्पर नहीं है, या जी नहीं, शिक्रम नहीं ली, यों ही चलकर आ गया। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो कि मुझे और भी खला, और मैंने आवाज में और भी तेजी लाते हुए कहा, बोलता क्यों नहीं? बहरा है? फिर भी कोई जवाब नहीं। जवाब हो भी क्या सकता था अगर वह सचमुच बहरा था? मगर कौन कह सकता था कि वह बहरा था ही? आजकल इस तरह के बने हुए आदमी। लेकिन वाक्य पूरा करने के पहले ही मुझे लगा कि यह मैं गलत बात कह रहा हूं। बने हुए आदमी दिन के वक्त भेस बनाकर भीख मांगा करते हैं। इस तरह रात को किसी के बरामदे में आकर सो नहीं जाते, जाड़े की ऐसी रात में। और मेरा ध्यान उसके ओढ़ने बिछौने पर गया। बिछौना निखरी जमीन और ओढ़ना टाट का एक घिसा हुआ 1.25 गज का टुकड़ा, और हां, एक चिक भी जो उसने हमारे दरवाजे से उतार कर अपने ऊपर डाल ली थी। उस वक्त जबकि एक गद्दे और एक लिहाफ से भी मेरा काम ठीक से नहीं चलता, जी होता है कि और कुछ ओढ़ लें। कैसे कटी होगी इसकी रात? नींद तो क्या आई होगी। दांत बचते रहे होंगे, जांघों में हाथ डाले राम का नाम जपता पड़ा रहा होगा, या शायद टहल टहल कर ही रात काटी होगी। किसने देखा है और किसको दिखाने के लिए यह शक्ल बनाई है? इन ठंडी सूनी दीवारों को बने हुए आदमी? ये क्या बना हुआ आदमी है? और अपनी बात खुद ही मुझे सालने लगी। मगर उस आदमी को इस समय की मेरी आत्म पीड़ा से भी उतना ही कम प्रयोजन था जितना 2 मिनट पहले की कठोरता। ठिठुरते हुए हाथों से चेक 2 दरवाजे पर टांगने के बाद वह अब कच्चे पपीते के बीज जो तमाम बिखरे हुए थे बटोर कर एक जगह कर रहा था। लगता है उसने हमारे ही पेड़ से एक कच्चा पपीता तोड़कर उससे अपनी भूख बुझाने की कोशिश की थी। लेकिन
अभी शायद वह पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया था, इसलिए पूरा पपीता नहीं खा सका था। आधा टुकड़ा किसी तरह नोच नोच कर वह खा गया था और आधा ज्यों का त्यों पड़ा था। पपीते के बीज सब इधर उधर छिटके हुए थे, जिन्हें अब वह बटोर रहा था। पता नहीं क्यों उसे इस बात का ख्याल आया। वह यह भी सोच सकता था कि जिसका घर है वह सफाई करवा ही लेगा, मगर नहीं, वह जानवर नहीं है कि सफाई का उसे कोई ख्याल ना हो। जहां उसने रात गुजारी है, जहां से अब वह जा रहा है, उस जगह को गंदा करके वह नहीं जाना चाहता। मैं नहीं कह सकता कि उसके दिल में क्या बात थी। हो सकता है बस इतनी ही बात रही हो कि यह सब गंदगी साफ कर दो, नहीं तो साहब नाराज होंगे और यदि अपने नौकर को बुलाकर 10-5 लात घूंसे लगवा देंगे। जो भी बात उसके दिल में आई हो और जो भी उसके पहले के तजुर्बे रहे हो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने बस इतना देखा कि वह जाड़े के मारे ठिठुरती हुई उंगलियों से जैसे तैसे गंदगी इकट्ठी कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसका पाला पड़ता होगा, क्या क्या उस पर बीतती होगी, दुनिया को यह कैसे समझता होगा। आज इंसान जिस तरह तरक्की करता हुआ हजारों साल पीछे पहुंच गया है, जबकि वह पहाड़ की गुफाओं और जंगलों में रहता था और इसी तरह नंगा घूमता था और शायद इसी तरह कच्चे पपीतों पर बसर करता था। इस तरक्की में इस आदमी का क्या हाथ है? और मुझे पता नहीं क्यों उस पर बेहद तरस आया, इस पर कि दुनिया में उसका कोई न था। उसके पास कहीं अपनी एक नन्ही सी कोठरी भी न थी और बस इसी आसमान के छप्पर के नीचे उसकी रातें बीतती थी। और यह कि इस ठिठुरती हुई सर्दी में उसके तन पर बस एक लुगड़ी थी और वह गाय बैल की तरह कच्चा पपीता खा रहा था। मगर इन सब बातों से ज्यादा इस बात पर कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह नहीं कि वह गीता का प्रवचन देने लग जाता या अल्लाह सुनाने लग जाता, मगर फिर भी कुछ तो वह कह ही सकता था। वह मेरे सामने गिड़गिड़ा सकता था, रो सकता था, मगर उसने तो कुछ भी नहीं किया। वह उठकर बैठ गया और चलने की तैयारी में जगह की सफाई करने लगा। उसने ना कोई शिकायत की और ना कोई फरियाद। कैसा अजीब आदमी है। इसने हमसे अगर खाना खिलाने की तलब की होती तो क्या हम उसे खाना ना खिला सकते थे? या कहा होता तो तन ढकने के लिए 2-1 कपड़े न दे सकते थे? मगर अब शायद उसे इंसान से इतनी भी उम्मीद बाकी नहीं रही थी। अब तो शायद वह सिर्फ इसलिए जी रहा था कि मौत नहीं आती थी, और अगर किसी तरह न आई तो एक रोज खुद जाकर हाथ पकड़कर उसे खींच लाएगा और फिर उसी घिसे हुए टाट के कफन में लपेटकर कोई मेहतर उसे घसीटकर कहीं फेंक आएगा। कहानी कहने में जितनी देर लगती है, वाकई में उतनी देर नहीं लगती। अब उसने सब बीज इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें फेंकने बाहर जा रहा था। इस वक्त मैंने उसे बतलाना जरूरी समझा कि इस तरह किसी के घर में घुस आना ठीक नहीं होता। अब फिर कभी मत आना। मगर अपने ही कानों में मुझे अपने शब्द खोखले सुनाई पड़े। वह लौटा और अपना टाट उठाकर चला गया। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वह काफी दूर चला गया था। मैंने माया से कहा, एक कुर्ता पजामा तो देते उसे, और हाँ, 1 रुपया भी लेती आना। और तब मैंने भोर के धुंधलके में उस आदमी को आवाज दी, ओ आदमी, ओ आदमी, क्योंकि उसका नाम मुझे नहीं मालूम था। वह लौट पड़ा। माया ने लाकर 1 कुर्ता पजामा और 1 रुपया मुझे दिया और मैंने बाहर निकलकर दोनों चीजें उसके हाथ में दे दी। दोनों कपड़े और रुपया लेकर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। वह जैसे आया था वैसे ही चला गया। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर पता नहीं क्यों मुझे बहुत जोर से रुलाई छूटी और मुझे अपनी आंखें नम होती मालूम हुई और फिर अच्छी तरह आंसू बहने लगे। मुझे खुद अपनी इस हालत पर बड़ी हैरानी थी, क्योंकि मैं किसी माने में बहुत नरम दिल का आदमी नहीं हूं। मगर फिर भी हर बार जैसे एक लहर सी उठती थी जो आकर मुझसे टकराती थी और मुझे भिगोकर चली जाती थी। माया तब तक भीतर दरवाजे पर ही खड़ी थी और मैं नहीं चाहता था कि वह या कोई ही मेरे इस बचकाने आंसुओं को देखे। मैं बाहर सड़क पर निकल गया और घूमने लगा, मगर मैं घूम नहीं रहा था, रो रहा था।
जैसे रह रहकर कोई मेरे दिल को महसूस रहा हो। माया जाने को हुई तो उसने पुकार कर कहा, भीतर चलो ना, वहां क्या कर रहे हो? अपनी आवाज की भर्राहट को छिपाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अब नींद थोड़े ही आएगी, अच्छी तरह सवेरा हो गया है। और फिर कोई 15 मिनट तक मैं वहीं घूम घूम कर रोता रहा। शायद बरसों बाद मैं इस तरह से रोया था। मुझे अपने ऊपर कुछ हैरानी भी मालूम हो रही थी, कुछ शर्म भी आ रही थी, और यह सोचकर कुछ खुशी भी हो रही थी कि मेरा दिल अभी मरा नहीं है। मैं नहीं जानता, हो सकता है इसलिए मैंने अपने आंसुओं को कुछ ढील भी दे रखी हो, मगर इतना मैं जानता हूं कि वे बेईमान आंसू न थे। शायद उस आदमी के दिल की घुटन थी जो इस वक्त मेरे आंसुओं की शक्ल में बाहर आ रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कभी आग के एक ही गोले से छिटक कर यह सारी सृष्टि बनी थी, वैसे ही किसी कुम्हार ने गीली मिट्टी के एक ही गोले से सब इंसानों के दिल भी बनाए थे और उनका सांस कुछ इस तरह मिलाकर रख दिया था कि एक का दर्द दूसरे के सीने में जाकर बजने लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।